अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश की जो न्यू मॉडल पेपर आया है आपके पास 2022 में, जो आपके पास आया है न्यू मॉडल पेपर, न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश की न्यू बुक आई है उसका जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसके आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा इस सोल्यूशन का। एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊँगा और जो आपके पास MCQ से वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस सवाल का मतलब क्या है, इस जवाब में क्या हो रहा है, तो आपको तमाम डिटेल बताऊंगा। साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर आपको मैथमेटिक्स के जो न्यू चैप्टर्स हैं उसके चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया, उसके साथ साथ मेरे पास 5 अभी नहीं कराऊँ, 6 हो गया है। उसके साथ साथ आपके पास 10 11 12 मैं अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया, आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। और साथ साथ मैं अपने इस चैनल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 भी अब तो आपके पास मॉडल पेपर शो हो रहा होगा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंग्लिश सी मॉडल पेपर 1। तो ये 2023 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके मॉडल पेपर है, 20% MCQs के अकॉर्डिंग। तो ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, सॉल्व है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिट्रीट फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएम द करेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ। तो इसका जो आंसर है वो क्या लिखा है, कोसाइंस है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फॉर 30 पेंस ओवर अ सर्वाइवर वाज सोल इज द लाइन फ्रॉम दिस पोएम। कौन सी लाइन थी ये पोएम की, तो ये था हमारे पास द एबट ऑफ द कैंटरबरी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इन द लाइन व्हेन द माइट हैव कैप्चर द विक्टर कैप्स द हाईलाइटेड फ्रेज इज मेटाफोरिकली यूज फॉर सक्सेस। के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बाउंडलेस एंड बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल होती है, एलिट्रेशन की एग्जाम्पल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, खाहोरीज फ्लो द स्पिरिचुअल पार्ट एंड सिम्बोलिस द सर्च ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। बस ये पढ़ के ही बता रहा हूँ, अदरवाइज कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखिए, द सेंट्रल, हम सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन था, वो क्रीटॉन था। ठीक है, तो क्रीटॉन थाउट दैट व्यू ऑफ जॉन एबट एलन आर पर्पल, उसका ये थाउट था कि वो पर्पल है। ठीक है, उसका क्रीटॉन कंसिडर ह्यूमन सिविलाइजेशन एज प्रीमेटिव, मतलब वो समझते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है, एक तरह का कदीम है। ठीक है, उसके बाद वर्ड फ्लॉक मीन पीपल। द वर्ड फ्लॉक जो होता है मेरे पास वो क्या होता है, वो मेरे पास पीपल्स होता है। ठीक है, लोगों को कहते हैं। उसके बाद क्या है मेरे पास, नेक्स्ट MCQ है, MCQ नंबर 10। द रॉगर स्प्लेडलिंग want to be the first journalist in the interview। कौन से इंटरव्यू में था, वो क्रीटॉन के इंटरव्यू में जानता था। E.B. White revisited the lake with his son in summer, वो चाहता था रिविजिट होने के लिए समर में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेटलिड सीम हैप्पीएस्ट व्हेन शी borrowed द नेकलेस। जब उसने क्या करा, उसने क्या करा, उसने जब उधार ले लिया था नेकलेस को, तो वो नेकलेस को उधार लेने पर वो बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, और फिर बाद में पता चला कि वो नेकलेस क्या है, वो रियल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैल्फ वाल्डो एनवी इज इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस का ये ऑथर था। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन की। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ क्रेवन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द क्लीनिंग स्टाफ इन्फेक्टिंग द एरिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीफिक्स। डिसइंफेक्टेड होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक होगा, पहले लगाने का बोला गया है तो डिसइंफेक्टेड होगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है इन द सेंटेंस देयर इज अ लार्ज डिमांड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द इंडिजिनस टू द डिजर्ट। द वर्ड इंडिजिनस मीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास नेटिव। ठीक है, इन द सेंटेंस ही रन फास्ट अंडरलाइन द वर्ब। जो रन फास्ट है वो कौन सा वर्ब है, क्योंकि जब इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्ट हो वर्ब। ठीक है, जो काम इनडायरेक्ट हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो रन इज इंट्रांजिटिव। ठीक है, लिखा हुआ है द सेंटेंस आई रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, द अंडरलाइन वर्ड इज आई रन, मतलब मैं रन कर रहा था
सक्सेसफुली, तो मेरे पास क्या होगा, ये इनडायरेक्टली नहीं है, ये डायरेक्टली है, तो मेरे पास ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। आपके पास क्या होगा, ट्रांजिटिव आपके पास वो होगा, वर्ब होगा। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल इज लेस। लिटिल मतलब क्या होगा, आपके पास लेस ही होगा। ठीक है, तो ये कर लिया। अब चलें एक एक करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सब सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। ठीक है, तो चले आ जाएं स्क्रीन में। जल्दी से अपलोड करने वालों इंग्लिश की न्यू बुक के तमाम क्वेश्चंस उसके प्रोवाइड करता हूँ, तमाम कोशिश करता हूँ कि हर वो चीज़ प्रोवाइड कर दूँ जो आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आपको जो मॉडल पेपर आया उसमें सबसे पहले MCQs हैं। तो पहले इस जानिब जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग MCQs को देख लेते हैं, MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर आता हूँ और एक एक करके क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह का आपके पास आया है। ठीक है, तो चलें आ जाएं, देखते हैं MCQs कौन कौन से आपके हैं सही। तो आपने तमाम MCQs देख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्योंकि इसमें तमाम क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में बनाया गया है, तो हम सब सेक्शन 1 में है जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसका पार्ट है जो आपके डिटेल क्वेश्चन, मतलब कि एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनकर आएंगे, इतने कोई खास नहीं आएंगे, और इसको आपने सॉल्व करना होगा एक एक करके। तो मैं तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल है, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू दी कायदे आज़म एंड एक्सप्लेन। क्योंकि कायदे आज़म जो आपके पास 11 अगस्त 1947 वाला जो आपके पास लेक्चर जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्या किया था, अपना खिताब किया था पाकिस्तान को आज़ाद होने से 3 दिन पहले, और उन्होंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी, कायदे आज़म ने बताया था, और ये भी बताया था कि हमें किस चीज़ के लिए हम आज़ाद हैं, हर चीज़ के बारे में बताया था। लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ बताई थी कि ग्रेटेस्ट कर्स मतलब एक तरह की नालत कह लें, ठीक है, एक तरह की कहते हैं बुराई कह लें, कि क्या था कायदे आज़म के अकॉर्डिंग। ठीक है, कायदे आज़म के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दे। तो सबसे पहले तो याद रखना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो गया, साथ साथ आपके पास बददियानती हो गई, साथ साथ आपके पास चोरी करना, तमाम चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्या था, फैला हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में इस सवाल में आपने जवाब लिखना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि क्या हो सके कि आपको जब उसको लिखना पड़े तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सको। तो खैर मैंने जो लिखा है उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कायदे आज़म पॉइंटेड आउट दिस मैनी सोशल इविल्स डोमिनेटेड इन द इंडियन सोसाइटी, ब्राइबरी हैज़ दी प्लेड हैवक। लिखा हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सी चीज़ों को डोमिनेट किया था उन्होंने, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या था, डोमिनेट जो था वो फैला हुआ था, वो बददियानती था, मतलब दयानतदार इंसान नहीं था, हर चीज़ में क्या था, मिलावट था। तो इस चीज़ को बोला था उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है आपके पास ख़राब चीज़ है। उसके साथ साथ करप्शन इज़ दी एंड अदर डिजास्टर्स इविल इन दिस सोसाइटी। उन्होंने कहा करप्शन भी बहुत ज़्यादा क्या है, एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है सोसाइटी में। ब्लैक मार्केटिंग इज़ ऑन द गो, ब्लैक मार्केटर्स मस्ट सिविली प्रदर्शन। उन्होंने साथ साथ ये नहीं कहा कि ब्लैक मार्केट जो ब्लैक में चीज़ें बेच रहे होते हैं, तमाम चीज़ें होते हैं, वो तो थे ही थे, लेकिन उनको चाहिए था कि उनको सिविली मतलब बहुत ज़्यादा पनिश भी करना, सख्त सज़ा के वो मुस्तहक भी थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये लिखा हुआ था, दिस इविल हैज़ अंडर डोमिनेट द सोसाइटी टू द ग्रेट एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म, करप्शन एंड ब्राइबरी, नेपोटिज़म। नेपोटिज़म क्या होता है, नेपोटिज़म आपके पास जो अपनों को नवाजने को कहते हैं, जैसे कि फेवरेटिज़म, जो चीज़ मतलब मैं अगर इस पोस्ट में बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने ही रिश्तेदारों को क्या करूँगा, उस पोस्ट में लाके बिठा दूंगा, उसके नीचे वाले पोस्ट में लाके बिठा दूंगा। मेरिट का काम नहीं करूँगा, हमेशा क्या करूँगा, रिश्वत लूँगा और ये करूँगा, इस तरह से काम करने वाले को बोल रहे होते हैं, अपनों को नवाजना कहते हैं, ठीक है, नेपोटिज्म को। एंड जॉबरी आर ऑल्सो द ग्रेट कर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तमाम चीज़ें क्या है, वो इंडियन सोसाइटी में एक तरह की बुराई थी या लालच थी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इन द टुडे वर्ल्ड। लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स, जाहिर सी बात है हर चीज़ ई कॉमर्स में चेंज हो चुकी है, हर चीज़ हम लोग, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, जिसमें हम हर चीज़ बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, हर चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है। जैसे कि आप एजुकेशन भी एक तरह से क्या कर रहे होते हो, आप एज आ ऑनलाइन ले रहे होते हो, जिस तरह से आप अभी इस वीडियो को भी देख रहे हो। और साथ साथ क्या होता है, ई कॉमर्स में आप बहुत सारी चीज़ों, जैसे दराज हो गया, आपके पास अमेज़ॉन हो गया, इन तमाम चीज़ों में आप अपनी खरीदो फरोख, अपनी दुकान खोल के बैठे हुए होते हो और उसके ज़रिए
आप लोग क्या कर रहे हो, तो चीज़ें ले रहे होते हो, साथ साथ आपके पास नोट्स वगैरह लेना होता है, तो तमाम चीज़ें आपको एज आ ई कॉमर्स के लिहाज से दिया जाता है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, ई कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स को ई का वर्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, जो कि तिजारत का होता है जो आप ऑनलाइन कर सको। अलाउस द बिजनेस एंड कंज्यूमर टू मेक ऑनलाइन परचेज, जो कि अलाउ करता है बिजनेस और जो जमा करके रखते हैं उन तमाम को वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैनी बिजनेस एंड कंज्यूमर फाइंड ई कॉमर्स टू बी मोर एफिशिएंट दैन बैक टू मोटर एंड स्टोर। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर और जो कस्टमर जो होते हैं लेने को, उनको ज़्यादा बेहतर लगता है कि वो कॉमर्स के ई कॉमर्स के ज़रिए, किसी वेबसाइट के ज़रिए, किसी ऐप के ज़रिए अपनी चीज़ों को ख़रीदें, फ़रोख्त कर लें। बिजनेस सेव ऑन द कॉस्ट एंड customer can select from a wide variety of the product, choose and shop anywhere in the world at any time। ठीक है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बंदा किसी वक्त भी किसी टाइम भी क्या कर सकता है, इसको ख़रीद सकता है, इसको क्या कर सकता है, इसको बासानी ख़रीद सकता है कहीं पर भी, और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है चॉइस करने की। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वी कैन ऑर्डर एनी थिंग एनी टाइम, हर चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी वक्त। ई कॉमर्स हैज़ चेंज द वर्ल्ड कॉमर्स कम्प्लीटली, तो ई कॉमर्स ने चेंज कर दिया है पूरे वर्ल्ड को, एज बिल्कुल अलग ही कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका जवाब था, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया है, दो पार्ट मैंने आपको बोर्ड में बता दिया, नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट मिस्टेक डिड स्टीफन लीकॉक मेक व्हेन ही रोट द चेक। उसने क्या मिस्टेक की थी स्टीफन लीकॉक ने जब वो चेक को लिख रहा था। आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, जब उसने तमाम कंप्लीट कर लिया था फॉर्मेलिटीज, जब वो अपने अकाउंट को खोलने जा रहा था, द ऑथर डिसाइडेड to draw $6 for the present use. When he was writing the check, he had not recovered his concession yet. The consequently we wrote $56 instead of 6 by mistake. उसने क्या किया था, उसको $6 लिखना था और उसने गलती से बददेहानी से, मतलब ये होगा, तो उसकी मदद से उसने क्या लिख दिया, उसने गलती से लिख दिया $56 इंस्टेड ऑफ 6 बाय मिस्टेक। ठीक है, तो उसको 6 लिखना था, उसने क्या लिख दिया, 56 लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वाज द मिस्टेक बाय द राइटर विच इंक्रीज हिज प्राइड वेरी मच। ये था उनका क्या था, मिस्टेक था जिसकी वजह से इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, वाई शुड यू चूज़ अ करियर डेट इंटरेस्ट यू। तुम क्यों अपने करियर को मतलब के चूज़ करोगे जिस पर तुम इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, इंटरेस्ट इज द कॉम्बिनेशन विथ हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। इंटरेस्ट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसके साथ, हार्ड वर्क के साथ, टू सक्सेस, तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसी चीज़ में आपने क्या करना है, आपने कामयाबी हासिल कर सकते हो। जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसमें काम नहीं कर पाओगे, उसमें काम नहीं कर पाओगे तो उस पर आप तरक्की नहीं कर पाओगे, और जब तरक्की नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है तो उसमें आप क्या होगा, आप नीचे की जाने लग जाओगे। ठीक है, तंजली की जाने जाने लग जाओगे। तो ये लिखा हुआ है इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन विच मेक हिम डिटर्मिनेट डू टू एनीथिंग। ये इंटरेस्ट ही होता है इंसान का। अगर आप देखो, खुद सोचो, अगर आपको कोई गेमिंग आता है, आपको कोई गेम खेलने के अलावा कोई दूसरा काम दे दें, बोले नहीं आपको गेम नहीं करना, आपने गेम की कोडिंग करनी है, पीछे से बनाना है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप एक वो काम कर सकते हो जिसमें आपको गेम आता है खेलना, ठीक है, लेकिन आपको वो काम नहीं आता जिस तरह से गेम खेला जाएगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रगल लगेगा उस गेम को पूरे बनाने में। बल्कि क्या होगा, गेमिंग जबकि खेलना आपको आसान लगता होगा और आसान आप उसमें ज़्यादा जल्दी से कहाँ जाएंगे, ऊपर की जानिब जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, विद द इंटरेस्ट वन कैन अटेन इम्पॉसिबल टारगेट। इंटरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम इम्पॉसिबल टारगेट को भी अटेन कर लेते हैं। दैट्स वाई इट हैज़ एन स्ट्रांगली बीन रिकमेंडेड बाय द एक्सपर्ट दैट वन मस्ट चूज द करियर इन विच ही हैज़ द इंटरेस्ट। मतलब कि क्या करना चाहिए, उस बंदे को उसी चीज़ को ही चूज़ करना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो अपना इंटरेस्ट रखता हो, तभी वो आगे कामयाबी कर सकता है। इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। आज की वीडियो में मैंने आपको
तमाम MCQs और ये तमाम ये सेक्शन पार्ट करवा दिए। नेक्स्ट में आपको सब सेक्शन पार्ट 2 जिसके अंदर आपके पास पोएम के क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ सेक्शन जो 3 होगा जिसके अंदर प्ले के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन 4 जो होगा ग्रामर के होंगे। इसको मैं बता दूंगा एक साथ पार्ट में और फिर उसके बाद आखिरी में मेरे पास आ जाएगा सेक्शन C डिटेल क्वेश्चन। तो इस पूरे मॉडल पेपर को मैं 3 सेक्शन में तब्दील कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है और इसके तमाम के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।